बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर 9। आज हमारा ऑनलाइन सेशन का लास्ट लेक्चर है क्योंकि कल से आपकी फ़िज़िकल क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो आज मैं आपको असाइनमेंट भी दे रही हूँ जो आपने कंप्लीट रखनी है, क्योंकि कल मैं चेक करूँगी ये सारी असाइनमेंट्स। और आपने जो पेयर ऑफ वर्ड, जिन बच्चों के पास वर्क बुक है वो सब 50 पेयर ऑफ वर्ड्स उनके कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। तो 50 पेयर वर्ड्स और लास्ट चैप्टर के, यानी जो हमने पढ़ा था डार्क देवर एंड गोल्डन आइड, उसकी क्वेश्चन आंसर की असाइनमेंट, और ये जो द पीस ऑफ स्ट्रिंग हमने पढ़ा इसके क्वेश्चन आंसर की असाइनमेंट्स मस्ट बी कम्प्लीटेड, ठीक है। तो ये कल मैं चेक करूँगी आप सब बच्चों की। सो लेट्स स्टार्ट दी एक्सरसाइज। और पहले हमें क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज में 6 क्वेश्चंस हैं, हम इनके आंसर्स देख लेते हैं और बाकी जो एक्सरसाइज है वो आपने खुद ही अटैम्प्ट कर लेनी है, क्योंकि वो आप लेसन पढ़ चुके हो, हमने गो थ्रू कर लिए है। सो यू शुड नो द आंसर्स। द पीस ऑफ स्ट्रिंग असाइनमेंट मैंने ऑलरेडी आपको भेज दी है कि कौन से क्वेश्चन करने हैं, और ये इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आप किस तरह से आंसर करोगे और किस तरह से प्रेजेंटेशन बनानी है। अच्छी बात यह है कि आप एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन की भी असाइनमेंट बना लिया करो ताकि आपके पास ये नोट्स प्रिपेयर होते जाएं। और सेकेंडली, ये असाइनमेंट मैं आपको इसलिए दे रही हूँ जो एडिशनल क्वेश्चंस हैं, ताकि यू शुड नो हाउ टू टैकल और हाउ टू डील विद एडिशनल क्वेश्चंस, कि आपको सेल्फ राइटिंग ही इतनी पावरफुल हो जाए कि आप खुद ही उसको अंडरस्टैंड करके आंसर लिख सकते हो। और थर्डली ये कि जब भी आपका क्वेश्चन जो है वो जिस टेंस में पूछा जाएगा, यू शुड आंसर इन द सेम टेंस, ओके। पास्ट टेंस में पूछा जा रहा है, पास्ट टेंस में लिखोगे। किसी की कोई बात पूछी जा रही है, जैसे लेफ्टिनेंट का था कि लेफ्टिनेंट ने क्या रिपोर्ट दी थी, तो लेफ्टिनेंट की रिपोर्ट जो है वो आपने इनडायरेक्ट स्पीच में लिखनी है, डायरेक्ट स्पीच में नहीं लिखोगे। यानी आप नहीं, ये नहीं कहोगे ही सैड दे आर फ्रेंडली, दे लुक फ्रेंडली, या ब्यूटीफुल, देयर आर ब्यूटीफुल वुमेन। आर टेंस यूज़ नहीं करोगे क्योंकि वो पास्ट की स्टोरी पास्ट में ही होगी ये सारी की सारी। तो अब आप इनडायरेक्ट स्पीच यूज़ करोगे, आप कहोगे ही रिपोर्टेड दैट दे वर फ्रेंडली, ठीक है। तो आपने इनडायरेक्ट स्पीच बना देनी है, डायरेक्टली नहीं यूज़ करते हैं कभी भी क्वेश्चन आंसर्स में। सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन, आपकी एक्सरसाइज में है फर्स्ट क्वेश्चन। वाई डिड मनाना एक्यूज़ ह्यूबर्ट, ठीक है। तो क्यों उसने एक्यूज़ किया था, ब्लेम क्यों लगाया था, उसका आंसर देख रहे हैं। मनाना एक्यूज़ड ह्यूबर्ट ऑफ पिकिंग द लॉस्ट पॉकेट बुक बिकॉज ही हैड सीन हिम बेंडिंग ओवर एंड पिकिंग समथिंग एट द सेम टाइम एंड प्लेस, क्योंकि उसने उसे झुकते हुए और कुछ उठाते देखा था उसी जगह पर उसी टाइम पर। He might want to get more money, so he stood there looking a long while in the mud. वो शायद, ये अब उनका आइडिया था क्योंकि उसने कहा था मेयर ने कि जब तुम कुछ उठा लिया तो तुम काफ़ी देर वहाँ खड़े देखते रहे थे, तो वो ये चाहता होगा कि मुझे और मनी मिल जाए। सो ये तो उनकी पोजीशन थी, ये सारा एज्यूम किया था, अदरवाइज ही वॉज नॉट अ थीफ और स्टीलर, उसने कुछ उठाया नहीं था। सेकेंड क्वेश्चन इज़ व्हाट डिड द पीपल थिंक ऑफ ह्यूबर्ट when they heard that George had returned the pocketbook. The people thought Hubert was in triumph. उनको लगा था कि Hubert तो जीत गया. They started to tell the story of the string to amuse themselves. तो उन्होंने वो स्टोरी सुनाना शुरू कर दी कि जी एक जैसे फ़ौजी किसी जंग से वापस आया हो, एक मजाक उड़ाने वाले सेंस में, मज़े लेने के लिए। तो ये चीज़ भी उसको काफ़ी बाद में हर्ट हुई थी, तो ये लोगों ने सोचा था। थर्ड क्वेश्चन इज़ वाई डिड जॉर्ज गिव द पॉकेट बुक टू हिज एम्प्लॉयर, उसने अपने मास्टर को क्यों दी थी। जॉर्ज फाउंड द पॉकेट बुक ऑन द रोड टू द विलेज मार्केट, उसको ये विलेज मार्केट के रोड पे मिली थी। ही वॉज एन इलिटरेट मैन, वो नाखानदा या अनपढ़ था। सो ही गेव इट टू हिज एम्प्लॉयर, इसीलिए उसने दी थी। या ही डिड नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट, वो जो होता है इलिटरेट की जगह आप वो भी लिख सकते हो, लेकिन कोशिश किया करो कि आप अपने आंसर्स में अल्टरनेटिव वर्ड्स और बड़ी ही ब्रीफली उसको बयान किया करो। यानी हम कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं जो बड़ी सी फ्रेज़ को एक वर्ड में कंट्रोल करें, यानी बजाय ये लिखने के कि ही डिड नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट, कि वो पढ़ना लिखना नहीं जानता था, इसकी बजाय आपने एक वर्ड का सब्स्टिट्यूट यूज़ किया है, दैट इज़ इलिटरेट, ठीक है। तो बड़ी ब्रीफली बड़े अच्छे वे में हम आंसर ट्राई करते हैं कि आंसर दें। आप कभी भी एक्सप्लेन करने नहीं बैठ जाना आंसर में, क्योंकि जितना अपनी उससे रिक्वायरमेंट से बाहर निकलते जाओगे
वो इरेलीवेंट चीज़ें होती जाती हैं, ओवर राइटिंग होती जाती है, तो डिडक्शन हो सकती है मार्क्स की। सो यू हैव टू बी वेरी ब्रीफ और कंक्लूड करना होता है सारे के सारे आंसर को। मैंने आपको बताया कि मिनिमम 15 वर्ड्स और मैक्सिमम 30 वर्ड्स का आंसर होना चाहिए। अच्छा, व्हाट मेड ह्यूबर्ट शेमफुल, तो मैंने हर एक क्वेश्चन की आप देख सकते हो हेडिंग बना दी है, तो आपने भी ऐसी हेडिंग्स बनानी है। ह्यूबर्ट वॉज शेमफुल, ह्यूबर्ट वॉज नॉट बिलीव्ड एंड पीपल डिक्लेयर्ड हिम अ लायर, क्योंकि लोग उस पर यकीन नहीं करते थे, उसको झूठा कहते थे। ही सेड दैट देयर इज़ नथिंग सो शेमफुल एज टू बी कॉल्ड अ लायर, उसको लगता था कि एक लायर से ज़्यादा शेमफुल कोई चीज़ नहीं है। द पीपल मेड फन ऑफ ह्यूबर्ट्स इनोसेंस, क्यों लोग मजाक उड़ाते थे, कैसे मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, बल्कि वाई था, वाई डिड द पीपल मेक फन ऑफ ह्यूबर्ट्स इनोसेंस। द पीपल मेड फन ऑफ हिज इनोसेंस एज ही वॉज अ पुअर सिंपल कंट्री मैन, क्योंकि वो गरीब सा और सादा सा देहाती था। एंड ही हैड नो वेल्थ, पैसा वगैरह तो उसके पास था नहीं, बट रेपुटेशन एंड ऑनेस्टी, जो एक वाहिद चीज़ थी सिवाय ऑनेस्टी के, उसके पास कोई दौलत नहीं थी। अब यहाँ पे बट जो है वो सिवाय वाले मीनिंग्स में आ रहा है। ही हैड नो वेल्थ, उसके पास दौलत नहीं थी, बट रेपुटेशन एंड ऑनेस्टी, सिवाय इज़्ज़त और ईमानदारी के, ये उसकी दौलत थी। दे स्टार्टेड मेकिंग फन ऑफ हिम बाय टेलिंग द स्टोरी ऑफ द स्ट्रिंग, तो वो उन्होंने उसका मजाक भी उड़ाया और उसको जी इस तरह से किया, क्योंकि वो एक सादा सा देहाती था। अगर तो वो कोई हाईली डेजिग्नेटेड पर्सन होता, किसी हाई पोस्ट पे होता, कोई अमीर शख्स होता, तो कभी भी उस पर इल्ज़ाम नहीं लगाया जाता, कभी उसका मजाक नहीं उड़ाया जाता। व्हाट डिड ह्यूबर्ट कीप क्लेमिंग, यह था कि वाई डिड ह्यूबर्ट कीप क्लेमिंग हिज इनोसेंस, क्यों वो बार बार दावा करता था कि मैं इनोसेंट हूँ, मैं मासूम हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। ह्यूबर्ट वॉज ब्लेम्ड, उस पर इल्ज़ाम लगाया गया था। एंड विक्टिमाइज्ड, विक्टिमाइज करना, किसी को शिकार बनाना, विक्टिम बनाना, फॉर बीइंग अ लायर। He lost the honor of his words. He wanted to regain his lost reputation. Therefore, he kept claiming his innocence till his death. क्योंकि उस पर इल्ज़ाम लगाया गया था, उसकी रेपुटेशन खो गई थी, तो अपनी रेपुटेशन को रीगेन करना चाहता था, दोबारा हासिल करना चाहता था। So these were the questions from exercise. अब जो मैंने आपको असाइनमेंट दी है वो है 4 क्वेश्चंस हैं जो आपने करने हैं। इसके अलावा भी क्वेश्चन बन सकते हैं, मॉरल का क्वेश्चन आ सकता है। मॉरल मैंने आपको कहा था कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। मॉरल थीम का डिफरेंस भी आपको पता है। थीम इज़ ऑल अबाउट द स्टोरी, ठीक है, जो भी स्टोरी में बताया जाए, जैसे दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ सिंपल कंट्री मैन, अ पुअर विलेजर, ही वॉज वेरी ऑनेस्ट एंड ही नेवर टोल्ड अ लाई, and suddenly he was blamed for picking a pocketbook and that hurt him a lot, he consumed his heart। तो ये सारा थीम में आ जाता है, ठीक है। मॉरल ये आ जाता है कि वी शुड नॉट ब्लेम एनी पर्सन बिकॉज ही इज़ पुअर और सिंपल, एंड सेकेंडली वी शुड इन्वेस्टिगेट बिफोर ब्लेमिंग एनी वन, यानी हमें पहले इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, तहकीक करनी चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए, देन वी शुड ब्लेम और देन वी शुड हैव अ प्रूफ कि जी हमारे पास ये प्रूफ है कि आपने ही ये काम किया है। सो व्हाट आर द क्वेश्चन यू हैव टू डू, राइट डाउन अ नोट ऑन द कैरेक्टर ऑफ ह्यूबर्ट। आपको ह्यूबर्ट का कैरेक्टर कैसा लगा है, वो सिंपल है, वो ऑनेस्ट है, वो सारी बातें इसमें आ जाएंगी। व्हाट डिड द डाइनर्स डिस्कस, क्या डिस्कशन हुई थी डाइनर्स में, वो मैंने बताया था आपको कि ये भी एडिशनल क्वेश्चन बन सकता है। What was engraved on the tombstone of ह्यूबर्ट, ह्यूबर्ट के उस कतबे के ऊपर क्या लिखा हुआ था। आप चाहो तो कोटेशन मार्क्स में लिख सकते हो, लेकिन सिंपल भी लिखा जा सकता है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच बना सकते हो। व्हाट वाज द पब्लिक अनाउंसमेंट, क्या ऐलान हुआ था। आप चाहें तो उनको वर्ड टू वर्ड लिख लो, लेकिन जब आप वर्ड टू वर्ड लिखोगे ना, जैसे आप ये टॉमस्टोन वाले वर्ड्स और अनाउंसमेंट के वर्ड्स, अगर तो आप सेम वर्ड्स लिखते हो, बिल्कुल कॉपी पेस्ट करते हो जो टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, तो इसमें प्रॉब्लम ये होगी कि आपको कोटेशन मार्क्स में लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो सेम वर्ड्स हैं। और अगर आप कोटेशन मार्क्स में लिखोगे तो फिर आपको एक एक वर्ड फॉलो करना पड़ेगा, यानी यू हैव टू लर्न द होल स्टेटमेंट, ठीक है। आप कोई भी इक्का दुक्का चीज़ अपनी तरफ से स्किप नहीं कर सकते, उन्हें ऐड कर सकते हो। यानी कोटेशन मार्क्स में जो भी चीज़ आ जाती है, इट मीन्स डायरेक्ट स्पीच, सेम वर्ड्स, ठीक है, नो अल्टरेशन, आपने कहीं भी चेंज नहीं करना होता। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप बजाय डायरेक्ट स्पीच को रट्टा मारने के या उसकी एक चीज़ याद रखने के, कहाँ पे कौन सी पंक्चुएशन थी, कहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ हुआ था, आप
इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा करो, ठीक है। द अनाउंसमेंट वाज अबाउट अ पॉकेट बुक दैट वाज लॉस्ट बिटवीन 9 and 10 इन द मॉर्निंग। ये सारी बातें आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, ना कि सेम वो वर्ड्स जो वहाँ पे लिखे हुए, ठीक है। उसको वहाँ पे तो इज़ वगैरह प्रेजेंट टेंस यूज़ हुआ है, आप उसको पास्ट में कन्वर्ट करके लिखोगे, ठीक हो गया। अब ये आप करेक्टर, ये सारे 4 क्वेश्चंस हो गए और ये सारे के सारे हो गए क्वेश्चन आंसर्स। अब मैं ये सारे की सारी पिक्स जो हैं वो आपके ग्रुप में भी भेज दूँगी, क्योंकि अक्सर बच्चे कह रहे होते हैं कि उनको वीडियो में सही नज़र नहीं आ रहा या उनको चाहिए ये नोट्स, तो मैं पिक्चर्स भेज दूँगी, ठीक है। लेकिन अगर आपको वीडियो सही नज़र नहीं आती, ब्लर होती है, तो ऊपर जैसे यूट्यूब के ऊपर 3 डॉट्स होते हैं ना साइड पे वीडियो के ऊपर, उन 3 डॉट्स पे आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे एडवांस सेटिंग आ जाती है, यानी आप वीडियो की सेटिंग में चले जाते हो। वहाँ पे एडवांस में आपने 360 यहाँ पे क्लिक करना होता है कि 360 वो आ जाता है पिक्सल, उससे पिक्चर क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो दिस इज़ योर असाइनमेंट फॉर टुडे। ये आपने कल तक कंप्लीट करनी है। कल मैं सबकी असाइनमेंट चेक करूँगी, इसलिए कोई भी बच्चा ये स्किप ना करे, और ये एक्सक्यूज़ भी नहीं होना चाहिए कि हमें पता नहीं था या हम नहीं थे। सो यू शुड हैव टू कंप्लीट दिस असाइनमेंट, ऑल द असाइनमेंट्स आई हैव गिवन यू, ठीक है। तो आपने सारी असाइनमेंट्स कंप्लीट करनी है। ये दोबारा अब नहीं पढ़ाए जाएंगे आपको लेसन्स, क्योंकि एज़ यू नो कि स्मार्ट सिलेबस ख़त्म हो गया है, तो अब सारा सिलेबस पढ़ना है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। इसलिए आपका सिलेबस जो है वो कंटिन्यू किया जाएगा आगे, और उसके बाद अगर हमारे पास जैसे हम सिलेबस कवर कर लेते हैं उसके बाद टाइम है तो फिर हम करेंगे इसको रिवाइज़। अदरवाइज़ आप इसी को ही अपना फाइनल लेक्चर समझो, ठीक है। ओके।